हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। और जैसा मैंने पिछला वीडियो कुछ टाइम पहले अपलोड किया था, स्ट्रेटेजी वाला था, एंड उस वीडियो के अंदर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे। इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेजेस आए थे कि सर एक वीडियो चाहिए जिस पर आप हमें बता सको कि हमें नोट्स कैसे बनाना है। तो ठीक है, खैर अगर आप ग्रेविटी के स्टूडेंट और अगर आप मेरे साथ में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिर आप लोगों को इस वीडियो की शायद ही जरूरत पड़े, क्योंकि मैं जिस हिसाब से नोट्स बनवाता हूं वो आप लोगों को जेईई, नीट, बोर्ड हर जगह काम में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक जनरल चीज की बात करूं कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, किसी भी तरीके का अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपके पास में उसके नोट्स होने चाहिए। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों को बढ़िया तरीके से नोट्स को फ्रेम करना है। चलिए, तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि हमारे पास में ना ये वाले आपने पेपर देखे होंगे, फोटोकॉपी वाले, जेरोक्स वाले जो पेपर होते हैं व्हाइट कलर के, आपको ये पेपर यूज करना है। ये पेपर एक्चुअली क्या होते हैं ना, एकदम सफेद होते हैं, ब्लैंक होते हैं। और क्योंकि मैं ये मानता हूं कि नोट्स बनाना एक आर्ट है, तो आपके पास में ब्लैंक पेपर होना चाहिए। बढ़िया ब्लैंक पेपर पे नोट्स बनाओ। इससे खासियत क्या होगी कि आप चैप्टर वाइज नोट्स बना सकते हो। और अगर आप लोगों को ब्लैंक पेपर पसंद नहीं है तो भी मैं आपसे कहूंगा कि मार्केट जाके स्पाइरल बाइंड वाली नोटबुक ले आओ। अभी स्पाइरल बाइंड वाली नोटबुक ब्लैंक भी आती है और रूलर मतलब रूल्ड भी आती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहां पर कौन सी लेते हो। स्पाइरल बाइंडिंग इसलिए बोला कि ये पूरी तरीके से घूम जाती है, तो आपको पूरा पेज मिलता है लिखने की, जो एक अलग सा फील देता है। देखो, किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी काम को करने से पहले फील आना जरूरी है। पढ़ने के पहले फील आना जरूरी है। इंस्टाग्राम देखने के पहले फील आता है कि नहीं, चलो यार रील देखेंगे, टाइम पास करेंगे। कोई वेब सीरीज देखते हैं तो ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर देख के फील बनता है कि यार इसको देखना है या नहीं देखना है। ठीक उसी प्रकार नोट्स बनाने के लिए भी आपके पास में पहले वो सारे मटेरियल होने चाहिए जो आपको फीलिंग प्रोवाइड करे। तो ये आपको स्पाइरल बाइंड वाली नोटबुक या ब्लैंक शीट जो होगी आपको एक फील प्रोवाइड करेगी। दूसरा, मल्टी कलर पेन। आप मेरा कोई भी लेक्चर देख लो, मैं हर लेक्चर में कोशिश करता हूं कि यहां जाकर यहां पे क्लिक करके इतने सारे कलर्स में से कोई सा भी रैंडम कलर यूज करके मैं नोट्स लिखवाता हूं। क्यों? एक अच्छा सा फीलिंग आता है, वही एक वाइब आती है, एकदम मजा आता है देखकर कि अरे यार क्या सुंदर नोट्स बने, कितने ऑसम नोट्स बने। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स वाले होते हैं और उनको मल्टी कलर पेन तो छोड़ो, 2 रुपए वाला पेन लेकर स्कूल जाते हैं। तो गाइस तुम्हारे पास में एक ब्लू कलर का तो पेन है, एक 2 रुपए खर्च करके, और ब्लैक का भी ले लो, ब्लैक ब्लू, एटलीस्ट 2 कलर से नोट्स बनाओ। और अगर आप चाहो तो रेड और ग्रीन कलर का पेन अंडरलाइन करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। नाउ आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि नोट्स बनाने के लिए हमें कौन कौन सी किताबों की जरूरत है। देखिए, नोट्स बनाने के लिए आप एनसीईआरटी का इस्तेमाल करो। हाँ, अगर आप कोई स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो फिर आपकी यहां पर एनसीईआरटी की जगह बुक बदल जाएगी और कौन सी आ जाएगी? स्टेट बोर्ड की बुक आ जाएगी। दूसरा, आपके पास में बहुत औसम सी गाइड होनी चाहिए। गाइस, गाइड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग गाइड का इस्तेमाल जनरली करते हैं नीट और जेईई लेवल की एग्जाम्स के लिए। अगर आप नीट और जेईई की एग्जाम का इस्तेमाल मतलब नोट्स बना रहे हो तो गाइड होना चाहिए। गाइड एक्चुअली क्या करती है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ जब आप कोई गाइड पढ़ते हो, यानी जैसे आप मान लो सिनगेज पब्लिकेशन है, कोई भी XYZ आपने किताब उठा ली, तो उसके अंदर भी जो थियरी होती है या समरी होती है, उसके अंदर बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं। तो उसके लिए कभी कभी गाइड की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास में गाइड ना भी हो और अगर आप किसी अच्छे टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो वो हर लेक्चर में आपको ऐसी बातें जरूर बताएगा, तो एक गाइड होनी चाहिए। और तीसरा, अगर आप लोग सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपने नोट्स के अंदर ये ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई की लास्ट 10 ईयर की सॉल्व्ड पेपर भी इन्वॉल्व करनी है। सर ये किताब की हमारे लिए क्या यूटिलिटी है, इस बुक की हमारे लिए क्या यूटिलिटी है? देखो, जब आप कोई नोट्स बनाने बैठोगे तो स्टूडेंट अपना सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है पूरे नोट्स बनाने में। इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो एनसीईआरटी की एनसीईआरटी छाप लेते हैं और बोलते हैं सर नोट्स बनाने के बाद हमारा तो कुछ फायदा हुआ नहीं। तो गाइज, ये जो लास्ट 10 साल के सॉल्व्ड सैंपल पेपर है ना, इसमें आप मान के चलो ये जो किताब है इसमें इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब है और ये इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो मेरे हिसाब से तो ये बुक आपके पास में होनी चाहिए। अब मान लो इस बुक को आपने खरीदने के बाद इसमें से केमिस्ट्री उठाया, अब आपने देखा कि केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन में से पिछले 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अच्छा,
सॉल्यूशन में से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा हेनरी लॉ से बार बार आ रहे हैं, अच्छा राउल्ट्स लॉ से आ रहे हैं। तो तुमको क्लैरिटी समझ में आ गई कि इस चैप्टर में से पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप उन टॉपिक्स को अपनी गाइड, अपने एनसीईआरटी से एक बार रेफर करो और उसके नोट्स प्रॉपर बनाओ, अच्छे से बनाओ, डिटेल्ड बनाओ, बिना कोई पॉइंट को मिस करे बनाओ। और इस किताब में से जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके नोट्स के अंदर होने चाहिए, इसलिए मैं ये बुक रेकमेंड कर रहा हूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो आप बुक इस्तेमाल करेंगे उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। ये बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जाकर इस बुक को परचेज कर लेना। अमेजॉन पर बहुत सस्ती बुक है एंड एक बुक खरीद के आपके लगभग सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आ गए। और ये 21 अप्रैल 2022 को जो आपका नोटिफिकेशन आया था नए सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग है। आगे क्या करना है, लेक्चर्स। गाइस मेरा प्यारा बच्चा, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरा लेक्चर देखने के बाद या आप किसी पर्टिकुलर एजुकेटर से पढ़ रहे हो, उनका लेक्चर देखने के बाद में नोट्स बनाओगे, सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। देखो डिजिटल तरीके से पढ़ने का फायदा यही है, अभी हम लोग वापस ऑफलाइन की तरफ ओरिएंटेशन जरूर रख रहे हैं, लेकिन डिजिटल पढ़ने का फायदा यह है कि मृत्युंजय सर के वीडियो को पॉज कर दिया, मृत्युंजय सर पढ़ाते पढ़ाते ऐसे अटक गए, अब तुम आराम से अपनी एनसीईआरटी खोलो, तुम मृत्युंजय सर का लेक्चर देख रहे हो, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, मैंने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन कराया, सारी चीजें पढ़ाई, आपने मेरे को पॉज कर दिया, मैं वहीं लटक गया। अब आप पीछे गए, आपने लेक्चर हटाया, आपने बुक में एनसीईआरटी खोली, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी, मैंने जो नोट्स लिखा है वो लिखे, एनसीईआरटी में से मर्ज करके नोट्स लिखे, एक गाइड लेकर बैठे, गाइड में भी देख लिया इंट्रोडक्शन का क्या क्या पॉइंट है, लिखा, आगे बढ़े। तुम ऑलरेडी देख चुके हो कि इसमें से इंट्रोडक्शन में से कोई क्वेश्चन तो नहीं बनाए, 1 मार्कर वगैरह नहीं बनाए, छोड़ो, आगे बढ़ो। फिर मेरे वीडियो को शुरू करो, फिर मैं आगे बोलना चालू कर दूंगा। नोट्स साथ साथ बनेंगे। नोट्स अगर आपने सोचा कि मैं अलग से बनाऊंगा तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा। देखो अभी आप क्या होगा, लेक्चर के साथ साथ करना शुरू कर दोगे। हाँ, ये इजी प्रोसेस नहीं है, शुरुआत में करने में आपको टफ लगेगा, हो सकता है आपको ज्यादा टाइम भी कंज्यूम करना पड़े, आपको बोरियत हो, आपको बोर्डम लगे, लेकिन गाइस लगना पड़ेगा। जब तक ऑसम नोट्स नहीं होंगे, हम वो जो एक एज होता है ना लाइफ में टॉप मारने वाला, वो मिस कर देंगे। 80% लेकर आएंगे, लेकिन अगर नोट्स प्रॉपर बन गए तो हम 90 कूदेंगे। तो नोट्स लेक्चर के साथ ही बनेंगे। अगर आपने लेक्चर से अलग नोट्स बनाने की कोशिश करी तो आप करके देख लो, अगर आपसे बनते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन क्या होता है, जब लेक्चर इंसान पढ़ा रहा होता है तो वो जो बातें बताता है वो ताजी ताजी रहती है, वो तुरंत नोट्स में लिखी जा सकती है। तो नोट्स लेक्चर के साथ बनेंगे। नोट्स के अंदर और क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, डेफिनेशंस प्रॉपरली होनी चाहिए, क्योंकि नीट हो, जेई हो या बोर्ड्स हो, डेफिनेशन पे से सवाल बनता है। आपको आपके सारे नोट्स पॉइंट वाइज बनाने। अगर आपने पैराग्राफ के फॉर्मेट में नोट्स बनाए तो फिर उसमें और आपकी एनसीईआरटी में, उसमें या आपकी किसी गाइड में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो भी पढ़ने में बोरिंग लगती है, आपके नोट्स भी आपको 1 महीने बाद बोरिंग लगेंगे। पॉइंट वाइज बनाओगे तो ये अपनी साइकोलॉजी होती है कि जब भी कोई चीजें पॉइंट वाइज देखते हैं, एक तो वो वेल क्लासिफाइड होती है, क्लासिफाइड दिखती है, और छोटी दिखती है। छोटी दिखने की वजह से हम सोचते हैं कि अच्छा छोटा है, पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंट वाइज बनेगा। गाइस डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप फिजिक्स देख रहे हैं, अगर आप केमिस्ट्री देख रहे हैं, डायग्राम वहीं आएगा जहां पढ़ाया गया है, जहां वो आना चाहिए। और डायग्राम, आपकी डेफिनेशन, आपके पॉइंट वाइज नोट्स एकदम क्लीन एंड क्लियर पैटर्न में होने चाहिए। हाँ, जैसे हम लोग मान लो कुछ लिख रहे हैं और लिखते लिखते हम लोगों ने लिख दिया व्हेन, बट व्हेन की जगह मैंने लिखवा दिया बट, देयर, लेकिन ये लाइन गलत हो गई, कोई बात नहीं, इसको सुंदर तरीके से, प्रॉपर तरीके से काट दो। ये मल्टीपल पेन का इस्तेमाल यहां भी कर सकते हो, ब्लू से लिख रहे हो, काले से काट दो। तो आप क्लीन एंड क्लियर पैटर्न तरीके से बनाओ। एक चीज मैं और रेकमेंड करूंगा, आपके पास में स्टिकी नोट पैड होना चाहिए। स्टिकी नोट पैड कुछ ऐसा नजर आएगा प्यारे बच्चों, ये इस तरीके का आपको स्टिकी नोट पैड नजर आएगा। ये मार्केट से आप खरीद लो। इसमें क्या करना है, स्टिकी नोट पैड में आपने स्टिकी नोट पैड पर लिख लिया,
इसको निकाला और अपने नोट्स के ऊपर चिपका दिया। अब आपको नोट्स के ऊपर एक्चुअली चिपकाना क्या है, आप इस स्टिकी नोटपैड पर क्या लिखेंगे। मान लो मैंने डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया और मैंने डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट में, जैसा आपने देखा होगा, मैं हमेशा क्या करता हूं, टेबल्स बनवाता हूं। जैसे मान लो आप भी एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में एक टेबल दे दिया जाएगा जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स के नाम होंगे, फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर उनकी डेंसिटी होगी, फिर उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये अलग अलग टॉपिक है, पढ़ने में ये सब अलग अलग रहेंगे, तुमको पढ़ाया अलग अलग जाएगा, तो ये अलग अलग टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे, लेकिन इन सब की वैल्यूज एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर होगी ना। टेबल बनाने का टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी एनसीईआरटी में फॉर एग्जाम्पल ये टेबल 8.3 है और ये पेज नंबर 153 पर मौजूद है। तो आप बस क्या करो, टेबल नंबर लिखो, पेज नंबर लिखो और स्टिकी नोट से जहां पर तुम्हारे नोट्स बना रहे हो वहां चिपका दो, ताकि जब तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हें याद रहे कि ये टेबल मेरे को रेफर करना है और आप एनसीईआरटी खोल के वहां से रेफर कर लो। उसके अलावा अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया और मैंने बोला कि गाइस इसका ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे 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 सॉल्व होगा। अब जरूरी नहीं कि तुम एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने नोट्स में लिखो। मैंने नोट्स में लिखने के लिए कौन से क्वेश्चंस बोले हैं, मैंने नोट्स में लिखने के लिए ये ओसवाल गुरुकुल की पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर बोले। यानी हमको क्वेश्चन पेपर जो हमारे नोट्स में लिखने, वो हमें पीवाईक्यूज लिखने हैं, हमें पीवाईक्यूज लिखने। लेकिन अगर आप जेई और नीट के स्टूडेंट हो तो आपको फिर पीवाईक्यूज लिखने नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पीवाईक्यूज तो बहुत सारे होंगे, फिर तो कॉपी भर जाएगी। तो आपको पीवाईक्यूज नहीं लिखना है, ये केवल बोर्ड वाले बच्चों के लिए, बुक भी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। जो नीट और जेई के बच्चे हैं, आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको फिर अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपको नोट्स में ये सब बातें नहीं करनी है, आपको केवल कॉन्सेप्ट लिखना है। अच्छा, आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, ये सब नोट पैड पे लिख के, आप जैसे आपने क्वेश्चन करा एग्जाम्पल 8.1, एग्जाम्पल 8.2, एग्जाम्पल 8.3, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एक पर्टिकुलर चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के हैं। तो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद स्टिकी नोट पैड पर आपको टेबल का पेज नंबर, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है, वो चिपकाना है, क्योंकि बोर्ड में ही आते हैं। तो आपको नोट्स के अंदर पता रहेगा कि ये कैसे काम करेगा। देन गाइज, हमेशा फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, आप कभी भी थ्योरेटिकल नोट्स नहीं बनाएंगे। जैसे आपको कोई बोले कि सॉल्यूशन 2 तरीके का होता है, तो आप सॉल्यूशन लिख के लिख देंगे होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। फिर होमोजीनियस एक तरीके का होता है ट्रू सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस 2 तरीके का होता है, कोलॉइड्स, सस्पेंशन, सस्पेंशन के नीचे ऐसा एरो डाला, इसका डेफिनेशन, कोलॉइड के नीचे, सस्पेंशन के नीचे एरो डाला, इसका डेफिनेशन, ट्रू सॉल्यूशन के नीचे एरो डाला और इसका डेफिनेशन। इस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो वेल एंड बेटर बनेंगे। अच्छा, उसका जैसे ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, तो एक बबल बना के लिख दिया या क्लाउड बना के लिख दिया। तो ऐसे गोले गोले ऐसे क्लाउड लाउड बना के बनाओगे ना नोट्स, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके फैक्ट्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब या तो क्लाउड या ये सब बबल के अंदर आएंगे। इससे आपके नोट्स और ज्यादा सुंदर होते जाएंगे। एंड गाइस, मैं आपको एक बार बता दूं, नोट्स केवल आप लोगों के लिए हैं, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। इसलिए नोट्स हमेशा वैसे बनाओ जो तुम्हें समझ में आए एग्जाम टाइम पे। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए मेरे नोट्स बताता हूं। देखो मैंने कैसे नोट्स बनाए। मैंने सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग जो है वो कितने अच्छे तरीके से डाली। देखो, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डाली, ऊपर नीचे वाले फॉन्ट इस्तेमाल करे, इन्हें ऐसा डब्बा बना दिया, हेडिंग डाल दिया अपने हिसाब से। फिर देखो, मैंने शुरुआत हुई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। देखो, मैंने एरो का इस्तेमाल करा, मैंने डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन के सामने मैंने उसका बढ़िया डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद देखो, मैंने ज्यादा नाटक नहीं करा। मैंने बोला कि भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन हाफ में ये रिएक्शन होती है, रिडक्शन हाफ में ये रिएक्शन होती है, लिख दिया। फिर आगे बढ़े, टॉपिक चेंज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस सेल की वैल्यू डब्बा बना के लिख दी कि भैया भविष्य में कभी कोई सवाल आएगा कि इस पर्टिकुलर सेल में जिसमें जिंक ऑक्सीडेशन हाफ में जिंक और रिडक्शन हाफ में कॉपर काम कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल इतना होगा। और मैंने स्टार बनाकर एक अलग कलर से इस चीज को मेंशन कर दिया। फिर मैंने देखो सब स्टार बनाकर, देखो सब पॉइंट वाइज नोट्स बनाए हैं। ये देखो सारे नोट्स हमारे कैसे चल रहे हैं,
ये देखो सब कुछ पॉइंट वाइज चल रहा है और बिल्कुल सदी हुई राइटिंग में, ब्लैंक पेपर में, बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेफिनेशन लिख दिया, फॉर्मूला बना दिया। देखो फॉर्मूला है जो डब्बे के अंदर रख दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू आई, डब्बे में रख दी, 2 कॉलम बना के कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। इससे क्या होगा, नोट्स छोटे हो गए और सुंदर हो गए। अब देखो यहां पर ये टेबल मैंने बना दी, ये टेबल एक्चुअली एनसीईआरटी की नहीं है तो नोट्स में डाली, अदरवाइज में क्या करता, अदरवाइज यहां पर मैं एक स्टिकी नोट चिपका देता इसके ऊपर, मैं यहां पर इसी जगह पर यहां पर अपना स्टिकी नोट चिपका देता, ऐसा वो स्टिकी नोट चिपक जाता और उस पर लिख देता मैं कि ये वाली टेबल पेज नंबर 105 पर है 8.2, बस। तो अब मैं एनसीईआरटी पे जाकर रेफर कर लेता। तो गाइस इस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा नोट्स बनाने का, क्योंकि मैं भी ऐसे नोट्स बनाता हूं। अगर आपको मेरी टीम के द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स क्लास 12th के फर्स्ट 7 चैप्टर्स के चाहिए तो गाइज हमारा ऐप ग्रेविटी सर्कल डाउनलोड कर लीजिए, उस पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। जी हां, दे आर पेड, वो पेड है क्योंकि ऐप के मेंटेनेंस के लिए हमको लगता है, तो वो पर बहुत ऑसम क्वालिटी के हैं। आप चाहें तो ये वाले जो नोट्स हैं आप हमारी ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए मतलब आप ऐप में उसको इनबिल्ट डाउनलोड करके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, तो ऐप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ और क्या क्या स्ट्रेटेजीज या और कहां कहां मैं आपकी मदद कर सकता हूं, डेफिनेटली मैं करूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ओसवाल क्लास 10th वाली जो बुक है जो आपको बोर्ड स्टूडेंट्स को मदद करेगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए बाय बाय।